यूपीएससी ने 2024 में एक क्वेश्चन पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 are correct. The first statement is this was a joint military exercise between India and Bangladesh. Second is it commenced in Oudh, Pune. Third is joint response during counter-terrorism operation was a goal of this operation. And fourth is Indian Air Force was a part of this exercise. And you see the options. So if you know there is clear cut from the options कि there is one incorrect statement. And if you find that incorrect statement, then automatically you will reach to the answer. So उसका सोर्स क्या है? एक्सरसाइज मित्र शक्ति कहाँ से पूछा यूपीएससी ने? तो आप देख सकते हो 16 नवंबर 2023 मतलब 24 जून में एग्जाम हुआ, तो 16 नवंबर 2023 में पीआईबी में न्यूज कवर हुई कि इंडिया श्रीलंका जॉइंट एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 कमेंस्ड टुडे। तो कहाँ पे कमेंस हुई है वो भी मेंशन है वहां पे। देखिए स्टेटमेंट इंडिया एयरफोर्स वाज अ पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, है कि नहीं मेंशन इंडिया एयरफोर्स। एम्स ऑफ द एक्सरसाइज क्या लिखा है? जॉइंट रिस्पॉन्स ड्यूरिंग काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन। एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट स्टेटमेंट यहाँ से दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज किसके बीच में? इंडिया और श्रीलंका। उन्होंने सिर्फ ये ट्विस्ट कर दिया इंडिया एंड बांग्लादेश, दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। एंड इफ यू नो फर्स्ट इज द रॉन्ग देन ऑटोमेटिकली ए बी एंड सी इज गॉन एंड आंसर इज डी। So what is the source of this exercise Mitra Shakti? Source is the PIB. So that is why this is what the importance of the PIB. So let us see. Welcome to the PIB Quick Revision series. And today we are going to discuss important news from the February 2025. So let us start the session. फर्स्ट न्यूज इज वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2024। उसकी थीम क्या थी? प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब सेलिब्रेट होता है? 2 फरवरी को एवरी ईयर। और इस साल का जो सेलिब्रेट हुआ 2025 में, उसका थीम क्या था? प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। और वो कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया? पार्वती अर्ग रामसर साइट। तो ये रामसर साइट पे सेलिब्रेट किया गया, तो हमको ये रामसर साइट के बारे में पता होना चाहिए। तो ये पार्वती अर्गा रामसर साइट कहाँ पे लोकेटेड है? उत्तर प्रदेश में। हमको वो पता होना चाहिए। उसके अलावा हम थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं वेटलैंड के बारे में। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे कब सेलिब्रेट होता है? 2 फरवरी एवरी ईयर। एंड इंडिया इज द पार्टी ऑफ द रामसर कन्वेंशन सिंस 1982। और आज इंडिया में टोटल कितनी रामसर साइट्स है? 89। चार ऐड हुई है, 4 मोर वेटलैंड ऐड हुए हैं रामसर साइट पे, तो टोटल 89 रामसर साइट है आज। और वो चार जो ऐड हुई है वो कौन सी है वो जाननी चाहिए हमको। तो फर्स्ट इज उधवा लेक, कहाँ पे लोकेटेड है? इन झारखंड। सेकंड इज तीर्थंगल एंड सकरा कोटई इन तमिलनाडु, टू सेकंड एंड थर्ड। एंड फोर्थ इज केचेव पालरी इन सिक्किम। तो टोटल ये 4 साइट है और कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है वो हमको पता होना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पीआईबी में मेंशन है, तो यूपीएससी डायरेक्टली यहाँ से उठा के वो स्टेटमेंट बना सकता है। तो दैट इज दी दीज आर द फर्स्ट रामसर साइट ऑफ सिक्किम एंड झारखंड। तो ये उधवा एंड ये वाली सिक्किम की, वो दोनों वहां पे रामसर साइट्स है। और वो ऐसी रामसर साइट है कि सिक्किम में भी एक भी रामसर साइट पहले नहीं थी। दिस इज द फर्स्ट रामसर साइट ऑफ द सिक्किम एंड उधवा इज द फर्स्ट रामसर साइट ऑफ द झारखंड। तो वो हमको पता होना चाहिए। और सेकंड फैक्ट कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट कहाँ लोकेटेड है? तो तमिलनाडु में। और कितनी है? 20 साइट। और उसके बाद सेकंड रैंक पे है उत्तर प्रदेश, उसमें कितनी है? 10 साइट्स। तो ये हमको पता होना चाहिए। और पार्वती अर्गा रामसर साइट यूपी में लोकेटेड है, वो आपको पता होना चाहिए। सेकंड, अमृत धरोहर इनिशिएटिव। तो अमृत धरोहर इनिशिएटिव इज रिलेटेड टू व्हाट? तो वो किसके लिए है? टू प्रमोट unique conservation value of the Ramsar site in the country while generating employment opportunity and supporting local livelihood। तो हमको पता होना चाहिए अमृत धरोहर इनिशिएटिव इज रिलेटेड टू वेटलैंड एंड बेसिकली टू द रामसर साइट। तो दैट इज द फर्स्ट न्यूज। लेट अस सी सेकंड न्यूज। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बहुत इंपॉर्टेंट अलायंस है इस बार की यूपीएससी प्रीलिम 2025 के लिए। तो देखिए क्या है न्यूज फ्रॉम 23rd January 2025, the IBCA means International Big Cat Alliance and its secretariat have become full-fledged treaty-based intergovernmental international organization and international legal entity। तो कब लॉन्च के? वर्ल्ड लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑन 9 अप्रैल 2023। किस कौन सी ड्यूरिंग द इवेंट कमेमोरेटिंग 50 इयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर।
तो 9 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर को 50 इयर्स हुए थे, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था, तो 2023 में 50 इयर्स हुए थे। तो तब इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस किया गया, प्रपोज किया गया और लॉन्च कर दिया। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इंडिया में है, और उसका एम ऑफ कंजर्वेशन ऑफ 7 बिग कैट्स। तो हमको 7 बिग कैट्स के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट इज टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जेगुआर एंड पूमा, विथ मेंबरशिप ऑफ ऑल यूएन कंट्रीज। तो उसमें कौन सी कंट्री मेंबर बन सकती है, विथ ऑल यूएन कंट्रीज। तो वो हमको पता होना चाहिए। और वो किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू द नोडल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, एनटीसीए, ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये है इंफॉर्मेशन आईबीसीए के बारे में, आपको इतना पता होना चाहिए। अगर यूपीएससी आईबीसीए में से कोई क्वेश्चन पूछता है तो ये इंफॉर्मेशन में से आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, नैनो बबल टेक्नोलॉजी न्यूज में थी, वो पीआईबी में कवर हुई थी। तो हमको सिर्फ उसके बारे में इतना पता होना चाहिए कि ये क्या है, नैनो बबल टेक्नोलॉजी किसके रिलेटेड है। तो नैनो बबल टेक्नोलॉजी इज अ मेथड टू वाटर ट्रीटमेंट दैट यूजेस टाइनी बबल्स टू इंप्रूव वाटर क्वालिटी। तो नैनो बबल टेक्नोलॉजी किसके लिए है, वाटर ट्रीटमेंट के लिए, दैट्स इट। उसके आगे कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है, नेक्स्ट इज रणभूमि ऐप। तो रणभूमि ऐप किसने लॉन्च किया है और उसका पर्पस क्या है वो पता होना चाहिए। तो लॉन्च्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द डिफेंस इन द कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में लॉन्च हुआ है, और किसके कोलैबोरेशन में, मिनिस्ट्री ऑफ द टूरिज्म में। क्योंकि उसका पर्टिकुलरली किसके लिए लॉन्च की गई है, तो टू ओपन एरियाज ऑफ हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस एंड वेलर फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया विच सिग्निफाई द सेक्रीफाइस ऑफ द इंडियन आर्म फोर्स। तो हमको इतना पता होना चाहिए। ठीक है, उसके आगे कुछ कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है रणभूमि ऐप के बारे में। नाउ लेट अस सी अनदर न्यूज दैट इज द प्रोजेक्ट विस्तार। तो कौन सी मिनिस्ट्री का है वो पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का। और उसका एम क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है विस्तार प्रोजेक्ट का, वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। तो प्रोजेक्ट विस्तार एग्रीकल्चर रिलेटेड है, वो हमको पता होना चाहिए। वो पता होगा तो हमको ये पता चल जाएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ द एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इज द रिस्पॉन्सिबल। और प्रोजेक्ट विस्तार का एम्स क्या है, इस एम्स इज टू डेवलप अ यूनिफाइड federated digital ecosystem for agriculture by integrating reliable, validated and up-to-date resource across platform। तो ये हमको पता होना चाहिए। और बेसिकली इट इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजाइन्ड बाय इंटीग्रेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट स्टार्टअप्स इन द एग्रीकल्चर एंड द अलाइड सेक्टर्स। And the initiative aims to enhance the efficiency and effectiveness of the agriculture extension system through the digitization। तो यूपीएससी कहीं पे पूछ ले कि प्रोजेक्ट विस्तार इज रिलेटेड टू व्हाट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगा कि वो कौन सी मिनिस्ट्री से है, सेकंड इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और उसकी एफिशिएंसी और वो सब बढ़ाने की बात है। इतना इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए, उसके आगे कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। तो दैट इज ऑल अबाउट प्रोजेक्ट विस्तार। नेक्स्ट न्यूज है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। इस बार इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स डिक्लेयर किया गया है 2025 को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोऑपरेटिव्स। तो आप एक वो भी पढ़ लीजिएगा कि पार्ट पार्ट आज यूपीएससी आजकल पार्ट पूछने लगा है। तो कोऑपरेटिव्स कौन से पार्ट में है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो पार्ट 9 बी इज अबाउट द कोऑपरेटिव्स। तो वो हमको पता होना चाहिए। और यहाँ पे प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज की बात हुई है। तो विद द अप्रूवल ऑफ द यूनियन कैबिनेट मिनिस्ट्री ऑफ द कोऑपरेशन हैज सेट अप 3 न्यू नेशनल लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटीज अंडर द एमएससीएस एक्ट, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002। वो भी इंपॉर्टेंट है। वो एक्ट के अंडर में नेशनल लेवल की कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई है, किसने, मिनिस्ट्री ऑफ द कॉर्पोरेशन ने। वो 3 नेशनल लेवल की कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम क्या है, नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, सेकंड इज नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड एंड थर्ड इज भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड। तो ये 3 क्या है, नेशनल लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटी। कौन से एक्ट के अंदर में बनी है, एमएससीएस एक्ट 2002 के अंदर में। तो यही न्यूज है, उससे आगे की कुछ जरूरत नहीं है जानने की। उसके बाद है युवा सहकार स्कीम। तो युवा सहकार स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री की है, तो मिनिस्ट्री ऑफ द कोऑपरेशन। तो इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। एंड ये नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन क्या है, इट इज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द कोऑपरेशन। एंड उसका एम क्या है, एम टू एनकरेज न्यूली फॉर्म्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी विथ न्यू एंड और इनोवेटिव आइडिया। तो ये स्कीम में क्या करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ द कोऑपरेशन की स्कीम है, और उसमें जो न्यूली फॉर्म्ड कोऑपरेटिव्स है उसको
न्यू एंड इनोवेटिव आइडिया सजेस्ट किया गया जाएगा ये युवा सहकार स्कीम में। तो इसके बारे में हमको ये पता होना चाहिए, कोई भी स्कीम है तो उसका एम क्या है और वो कौन से मिनिस्ट्री की है, तो वो इंफॉर्मेशन से आपका अगर पूछता है तो आपका काम चल जाएगा। नेक्स्ट इज ग्लोब मिटिगेशन प्रोजेक्ट। तो मतलब नेशनल ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ग्लोब का मतलब क्या है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड एंड रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट। तो जीएल ग्लोब मिटिगेशन प्रोजेक्ट तो कहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव किया है, तो वह कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, मेनली 4 स्टेट की जहाँ पे ये वाला इशू रहता है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड का। तो वो कौन से अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम एंड उत्तराखंड। तो हमको उसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, इस बार पढ़ के जाइएगा यूपीएससी प्रीलिम 2025 के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, तो मिनिस्ट्री ऑफ द माइंस थ्रू अमेंडमेंट इन द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एमएमडीआर एक्ट इन 2015। तो एक कब अमेंडमेंट हुआ है माइंस एक्ट, 2015 में। इस साल 2025 में कितने साल हो रहे हैं उसको, 10 इयर्स। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार की प्रीलिम्स के लिए। तो हम पढ़ते हैं डीएमएफ को, 2015 में माइंस एंड मिनरल्स एक्ट को अमेंड किया गया और उसके थ्रू इस्टेब्लिश की गई। नाउ देखते हैं डीएमएफ क्या है। डीएमएफ आर एस्टैब्लिश्ड एज ए नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट इन 645 डिस्ट्रिक्ट्स एंड अक्रॉस 23 स्टेट्स। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू वर्क फॉर द इंटरेस्ट एंड बेनिफिट ऑफ अ पर्सन एंड एरियाज अफेक्टेड बाय द माइनिंग रिलेटेड ऑपरेशन। तो जो माइनिंग रिलेटेड जहाँ पे माइनिंग हो रहा है जो एरिया में, वहां पे माइनिंग से कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होता है। तो उसके लिए जो पर्सन को अफेक्ट हुआ है तो उसके इंटरेस्ट और बेनिफिट के लिए वर्क करने के लिए बनाया गया है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। ओके एंड उसका कंपोजिशन एंड फंक्शन क्या होगा, वो स्टेट गवर्नमेंट डिस्क्राइब करेगी। और डीएमएफ ऑल्सो गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इम्प्लीमेंट प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। और अंडर दिस योजना 70% ऑफ द फंड शुड गो फॉर हाई प्रायोरिटी एंड 30% गो फॉर अदर प्रायोरिटी सेक्टर। ओके, तो ये है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, इस बार पढ़ के जाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है इस बार की प्रीलिम्स के लिए। नेक्स्ट न्यूज इज फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर प्रमोशन ऑफ गुरु शिष्य परंपरा। तो शिष्य परंपरा, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इम्प्लीमेंट सेंट्रल सेक्टर स्कीम, उसका नाम क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द प्रमोशन ऑफ द गुरु शिष्य परंपरा, मिनिस्ट्री ऑफ द कल्चर एंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम। एंड अंडर दिस स्कीम फाइनेंशियल असिस्टेंस टू प्रोवाइड टू एलिजिबल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन engaged in performing art activities like music, dance, theatre, folk art, etc. for imparting training to artists शिष्यस by their respective gurus on regular basis in line with the guru शिष्य परंपरा across the country। तो ये है गुरु शिष्य परंपरा, उसके बारे में उनको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, ये बहुत न्यूज में रहती है, तो वो किसके अंडर में है और वो कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में है वो हमको पता होना चाहिए। फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ द केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंडर में है, आपको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ देके वो कंफ्यूज कर सकते हैं। तो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी was set up an attached office to the Department of the Chemical and Petrochemical on 29th August 1997 and it okay। तो कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर में के अंडर में है, वो हमको पता होना चाहिए, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी आईआईएम। मैं आपको और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस करने वाले हैं, हम पूरा फरवरी मंथ का डिस्कस कर लेंगे, तो आपका एक ही वीडियो में अच्छे आपका कोई न्यूज छूट ना जाए पीआईबी में से। और हमने देखा कि जैसे डायरेक्टली यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है पीआईबी में से। सेकंड न्यूज इज इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन, तो उन्होंने क्या किया कि ट्राई नेशन ट्राई सर्विस एक्सपीडिशन। तो वो क्या है बेसिकली, दिस इज अ कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव ब्रिंग्स टुगेदर द आर्म्ड फोर्स ऑफ इंडिया, नेपाल एंड श्रीलंका, तीनों के आर्म फोर्स इंडिया, नेपाल एंड श्रीलंका के टुगेदर रहेंगे और इन पार्टनरशिप विद आईबीसी इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन टू लॉन्च अ यूनिक मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन फ्रॉम लुम्बिनी नेपाल, दैट इज द बर्थ प्लेस ऑफ द लॉर्ड बुद्धा, टू गाले श्रीलंका। ओके, तो ये मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन है बेसिकली कहाँ से, लुम्बिनी नेपाल से गाले श्रीलंका में, और वो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन विद द आर्म फोर्सेस ऑफ द इंडिया, नेपाल एंड श्रीलंका किया गया है, तो एक बार पता होना चाहिए थोड़ा। उसके बाद थिएटर लेवल ऑपरेशन रेडीनेस एक्सरसाइज, दैट इज ट्रॉपिक्स 25 एक्सरसाइज, कब कंडक्ट होती है, बाय एनुअली, हर एक साल को छोड़ के एक साल के। और किसके किसके बीच में, ऑल ऑपरेशन इंडियन नेवल यूनिट अलॉन्ग विद सब्सटेंशियल पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन नेवी, एयरफोर्स एंड कोस्ट गार्ड एसएफ, तो हमको वो पता होना चाहिए।
नेक्स्ट न्यूज है, यूनियन मिनिस्टर जयंत चौधरी लॉन्चेज स्वावलंबिनी वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। तो स्वावलंबिनी क्या है? वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। तो मिनिस्ट्री ऑफ द स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन कोलैबोरेशन विद द नीति आयोग लॉन्च स्वावलंबिनी। तो स्वावलंबिनी क्या है? वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन ने लॉन्च किया है? नहीं। किस कौन सी मिनिस्ट्री ने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो हमको ये पता होना चाहिए क्योंकि ऐसी जगह पे यूपीएससी आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो स्वावलंबिनी इज a women entrepreneurship program of the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एरो इंडिया 2025। तो एयर शो हुआ था, हमको पता होता है कौन सी मिनिस्ट्री अरेंज करती है? मिनिस्ट्री ऑफ द डिफेंस। तो उसके बारे में हमको थोड़ा इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए क्योंकि वो काफी न्यूज में रहा था। तो उसके बारे में न्यूज उसका क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि इट इज द एशियाज लार्जेस्ट एयर शो। ओके, एशियाज लार्जेस्ट एंड इज ए बायएनुअल एयर शो, मतलब हर एक साल को छोड़ के एक साल पे होता है। और एरो इंडिया 2025 कहाँ पे हेल्ड हुआ? बेंगलुरु में। ओके, और ऑर्गेनाइज किया था डिफेंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द डिफेंस प्रोडक्शन। कौन सी मिनिस्ट्री का? मिनिस्ट्री ऑफ द डिफेंस का। और इट इज अ फ्लैगशिप इवेंट दैट ब्रिंग टुगेदर ग्लोबल इंडस्ट्री लीडर, गवर्नमेंट ऑफिशियल, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स एंड डिफेंस strategies under one roof, and that is this is the 15th edition of the Aero India। and theme क्या थी इस बार की? The runway to a billion opportunity। तो थीम के बारे में पता होना चाहिए। ये 15th एडिशन है, हर 2 साल में एक बार होता है। इस बार का बेंगलोर में हुआ था और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने उसको ऑर्गेनाइज किया था। ये इंफॉर्मेशन हमको एरो इंडिया 2025 के बारे में पता होना चाहिए। लेट अस सी अनदर न्यूज, दैट इज द एक्सरसाइज साइक्लोन। तो हमने पहले ही देखा कि यूपीएससी एक्सरसाइज में से क्वेश्चन पूछ रहा है और डायरेक्टली क्या पूछ रहा है कि एक्सरसाइज किस कौन सी कंट्री के बीच में हो रही है, एक्सरसाइज का एम क्या है और वो कहाँ पे हो रही है। तो हम देखते हैं एक्सरसाइज साइक्लोन। तो एक्सरसाइज साइक्लोन है वो कौन सी कंट्री के बीच में है? इंडिया और इजिप्ट के बीच में। और कहाँ पे हो रही है? राजस्थान, इंडिया में। तो दो हमको पता चल गया। दिस इज द थर्ड एडिशन है और इट इज एन एनुअल इवेंट, मतलब हर एनुअली होती है। और उसके बाद हमने क्या देखा कि क्या पूछा था कि उसका एम क्या है एक्सरसाइज का। तो हमको एम एक्सरसाइज का एम के बारे में पता होना चाहिए। तो एम ऑफ एक्सरसाइज साइक्लोन इज टू प्रमोट मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज थ्रू एनहांसमेंट ऑफ द इंटरऑपरेबिलिटी, जॉइंटनेस एंड म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ स्पेशल ऑपरेशन टेक्निक्स। ओके, तो एम पता होना चाहिए, कहाँ पे हो रही है वो पता होना चाहिए और कौन सी कंट्री के बीच में है वो पता होना चाहिए कोई भी एक्सरसाइज के बारे में। तो हमने देखा एक्सरसाइज साइक्लोन बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट। नेक्स्ट, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो पहले कोई भी इंडेक्स है तो उसकी दो चीज जाननी चाहिए कि उसको कौन लॉन्च करता है और उसका एम क्या है। तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स किसका है? वर्ल्ड बैंक का। और इंडिया का रैंक moved up 22nd rank up to 22nd rank in the global ranking in international shipment category and overall 38 rank in logistic performance index score। और एक बहुत अच्छी फैक्ट है कि इंडिया का पोर्ट टर्न अराउंड टाइम एज 0.9 days विच इज बेटर देन यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया। कि पोर्ट टर्न अराउंड टाइम वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है पोर्ट ऑपरेशन के लिए। तो पोर्ट अराउंड टाइम इंडिया का यूएसए और ऑस्ट्रेलिया से भी अच्छा है, मतलब आप ऑस्ट्रेलिया और यूएसए से भी कम है। तो अगर कोई यूपीएससी ये स्टेटमेंट आपको दे देता है तो आपको लगेगा कि ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, यूएसए से तो अच्छा नहीं हो सकता, आप गलत मार्क कर दोगे देन, बट ये सही है। और वे लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स किसके बारे कौन लॉन्च करता है? वर्ल्ड बैंक लॉन्च करता है। तो हमको पता होना चाहिए। उसके बाद न्यूज है नेशनल गेम्स 2025। तो कौन सा एडिशन था? 38 नेशनल गेम्स 2025। और कहाँ पे हेल्ड हुआ? उत्तराखंड में। ओके, उत्तराखंड में हुआ है। और मेघालय टू होस्ट 39 एडिशन ऑफ द नेशनल गेम्स इन द 2026। तो इस बार का 38 एडिशन था और 2025 का, और उत्तराखंड में हुआ। और नेक्स्ट होगा 39th ऑफ एडिशन ऑफ द नेशनल गेम्स 2026 में, वो कौन करेगा? मेघालय होस्ट करेगा। ओके, तो हमको इतना थोड़ा पता होना चाहिए। और ड्यूरेशन एंड रेगुलेशन ऑफ द नेशनल गेम्स आर एंटायरली विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जुरिस्डिक्शन में ये होता है नेशनल गेम्स 2025। तो इतना ही पता होना चाहिए, उससे ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनोग्रेट आदि महोत्सव 2025। तो आदि महोत्सव क्या है? अ ग्रांड सेलिब्रेशन ऑफ ट्राइबल हेरिटेज बेसिकली। और ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, दैट इज ट्राइफेड,
ट्राइफेड कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द ट्राइबल अफेयर्स इज सेट टू ऑर्गेनाइज। तो किसने ऑर्गेनाइज किया है आदि महोत्सव 2025? ट्राइफेड ने। और ट्राइफेड कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में है, मिनिस्ट्री ऑफ द ट्राइबल अफेयर्स में। और वो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था कब, February 16 to 20 दिल्ली में हुआ है। और उसका एम क्या है, फेस्टिवल एम्स टू सेलिब्रेट एंड शोकास द वाइब्रेंट कल्चर, हेरिटेज एंड इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द इंडियन ट्राइबल कम्युनिटी। तो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ द ट्राइबल अफेयर्स के रिलेटेड है। तो ये बॉडी ट्राइफेड ने किया है उसको ऑर्गेनाइज। तो हमको ट्राइफेड बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और वैसे भी ट्राइब अच्छे न्यूज में रहते हैं, तो ट्राइफेड के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। तो ट्राइफेड कब स्टैब्लिश हुआ था, अगस्त 1987 में। और कौन से एक्ट में, एक्ट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट 1984 के थ्रू स्टैब्लिश हुआ था। और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्राइफेड इज सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द ट्राइबल पीपल। ओके। और ट्राइफेड्स एमएसपी for MFP and One Dhan program is in line with the scheduled tribes and other traditional forest dweller एक्ट, फॉरेस्ट राइट एक्ट के लाइन में है। ये कौन सा, ट्राइफेड्स MSP फॉर MFP एंड वन धन प्रोग्राम। ओके, तो ये हमको पता होना चाहिए। और इसके बाद है नक्श। तो प्रोजेक्ट नक्श ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका फुल नेम पढ़िए आप, नेशनल जियो स्पेशल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ द अर्बन हैबिटेशन। तो लैंड सर्वे है किसका, अर्बन अर्बन हैबिटेशन का। तो आपको क्या लगेगा यूजुअली कि वो अर्बन हैबिटेशन का है नक्श प्रोग्राम, तो लैंड सर्वे है, तो कौन सी मिनिस्ट्री, अर्बन अफेयर्स करनी चाहिए। लेकिन मिनिस्ट्री कौन सी ये कर रही है प्रोजेक्ट को, मिनिस्ट्री ऑफ द रूरल डेवलपमेंट। तो यूपीएससी ऐसी चीजों को पूछता ही है। तो दो चीज हमको अच्छे से पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट नक्श इज रिलेटेड टू व्हाट, इट इज द लैंड सर्वे ऑफ द अर्बन हैबिटेशन। और कौन से मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ द रूरल डेवलपमेंट। ओके। और उसका एम क्या है, अपडेट लैंड रिकॉर्ड इन अर्बन एरिया टू एंश्योर रिलायबल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द लैंड ओनरशिप। और मिनिस्ट्री ऑफ द रूरल डेवलपमेंट उसको कर रही है, वो हमको पता होना चाहिए। क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि अर्बन का काम है, रूरल मिनिस्ट्री क्यों करेगी, लेकिन यहाँ पे कर रही है, तो हमको ये इन्फॉर्मेशन याद रखनी चाहिए। ओके। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन श्री अमित शाह अटेंडेड यूनिटी उत्सव वन वॉइस वन नेशन फेस्टिवल। किसने ऑर्गेनाइज किया था यूनिटी उत्सव, दैट इज द वन वॉइस वन नेशन फेस्टिवल, ऑर्गेनाइज बाय द आसाम राइफल। All the 8 states of Northeast will be connected to Delhi through rail, air and connectivity by 2027। और ये 5 डे का यूनिटी उत्सव था, और आसाम राइफल ने किया था उसको, और आसाम राइफल ने उसको प्लान किया था। तो आसाम राइफल के बारे में हमको पता होना चाहिए, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेस पे यूपीएससी का फोकस रहता है, यूपीएससी पूछ रहा है पैरामिलिट्री फोर्सेस से। तो आसाम राइफल्स क्या है, ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्सेस ऑफ द इंडिया। इंडिया के जितने भी पूरे पैरामिलिट्री फोर्स है उसमें से ओल्डेस्ट है आसाम राइफल, एंड इट इज आइडेंटिफाइड एज ए फ्रेंड ऑफ द नॉर्थ ईस्ट बोला भी जाता है। तो पार्लियामेंट्री फोर्सेस, तो हमको यूनिटी उत्सव वन वन वॉइस वन नेशन फेस्टिवल किसने ऑर्गेनाइज किया था, आसाम राइफल ने। और किसके रिलेटेड है, नॉर्थ ईस्ट रिलेटेड है, इतना हमको पता होना चाहिए। उसके बाद हम देख लेते हैं सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने काफी बार पूछ के रखा है। तो हमको पैरामिलिट्री फोर्सेस को अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए। तो मैंने आपके लिए एक ही जगह पे रख दिया है सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो फर्स्ट है आसाम राइफल। तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ द डिफेंस, दोनों मिनिस्ट्री में के अंडर में काम करता है। तो उसके लिए उसको बोलते हैं ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेटिव। और उसका ऑपरेशनल एरिया क्या है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इंडिया म्यांमार बॉर्डर। ओके। तो ये ऑपरेशनल एरिया भी पता होना चाहिए। सेकंड है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस। तो वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में है, मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स। और वो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर एंड इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर को प्रोटेक्ट करते हैं, वो बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस। थर्ड है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस, सीआईएसएफ से जाने जाते हैं। वो भी कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में है, मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स। और उसका मेन ऑपरेशनल एरिया क्या है, इंडस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मींस पीएसयू, एंड दिल्ली मेट्रो को भी वो प्रोटेक्ट करते हैं। सेकंड इज सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ। वो भी कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में, मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स। और वो ऑल इंडिया फोर्सेस है, रिजर्व फोर्सेस है, कभी कभी जरूरत पड़ती है वो चले जाते हैं। इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, तो वो कौन सी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। उसका ऑपरेशनल एरिया क्या है, इंडिया चाइना बॉर्डर। जैसे आसाम राइफल का ऑपरेशनल एरिया क्या था, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर एंड इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, ऐसे इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस का इंडिया चाइना बॉर्डर।
नेशनल सिक्योरिटी गार्ड स्पेशल ऑपरेशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स के अंडर में ही है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्सेस ऑब्वियसली वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में होंगे, और किसको ऑपरेशनल प्रोटेक्ट करते हैं, इंडियन रेलवे को। उसके बाद है सशस्त्र सीमा बल, मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स के अंडर में ही है, और कौन से इंडिया नेपाल बॉर्डर एंड इंडिया भूटान बॉर्डर को सशस्त्र सीमा बल प्रोटेक्ट करता है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी जो प्राइम मिनिस्टर को प्रोटेक्ट करते हैं, वो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंदर में आते हैं। तो हमको ये इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में है पैरामिलिट्री फोर्सेस, वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में है, और सेकंड कि वो कौन सी बॉर्डर को प्रोटेक्ट करते हैं, मीन्स उसका ऑपरेशनल एरिया क्या है। तो मैं आपको एक सीडीएस में एक क्वेश्चन पूछा था, तो वो मैंने आपके लिए लगा के रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली पार्लियामेंट्री फोर्स विथ अ ड्यूअल कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो हमने देखा सारे को, देखो एक ही मिनिस्ट्री कंट्रोल करती है, लेकिन आसाम राइफल को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स प्लस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कंट्रोल करती है। तो कैसा उसका रोल है, ड्यूअल कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो कौन आंसर क्या है, आसाम राइफल। और हमको आसाम राइफल के बारे में और भी इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। इट इज द ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स ऑफ इंडिया एंड इट इज ऑल्सो नॉन एज अ फ्रेंड ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। ओके, तो ये सारा इंफॉर्मेशन हुआ पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में। नाउ देखते हैं फर्स्ट ट्रेनिंग ऑफ इंडियन नेवी अराइव्ड एट कैम रन बे। तो मतलब कैम रन बे, तो हमको वो लोकेटेड कहाँ है, वियतनाम में, वो पता होना चाहिए, क्योंकि काफी बार ऐसे यूपीएससी पूछ रहा है लोकेशन और वो लोकेटेड कहाँ है। तो हमको इस न्यूज से क्या कर रहा है उससे कुछ मतलब नहीं, हमको मतलब है कि कैम रन बे कहाँ पे लोकेटेड है, वियतनाम में, दैट्स इट। तो कैम रन बे कहाँ पे, वियतनाम में। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ द माइंस क्लासिफाइड चार मिनरल को मेजर मिनरल में क्लासिफाइड किया है, को इसने मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में। तो ये काफी साल से इंपॉर्टेंट है, मेजर मिनरल्स वर्सेस माइनर मिनरल्स। तो मैंने आपके लिए उसका डिफरेंस क्या है वो लगा दिया है। तो मेजर मिनरल्स, मिनरल्स विथ हाई इकोनॉमिक वैल्यू एंड वाइड स्प्रेड यूसेज, वेयर एज माइनर मिनरल लोअर इकोनॉमिक वैल्यू एंड लिमिटेड यूज। एग्जाम्पल क्या है, आयरन और कोल, बॉक्साइट, कॉपर, मैंगनीज, लाइमस्टोन। और माइनर मिनरल के सैंड, ग्रेवल, क्ले, लाइमस्टोन, वो सारे माइनर मिनरल्स के हैं। और लार्ज स्केल माइनिंग एंड एक्सट्रैक्शन होता है मेजर का, स्मॉल स्केल माइनिंग उसके लिए, माइनर मिनरल्स के लिए। और उसका रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेजर मिनरल्स गवर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द एमएमडीआर एक्ट, whereas minor mineral governed by the state government under the MMDR Act। तो मेजर मिनरल सेंट्रल गवर्नमेंट, whereas माइनर मिनरल स्टेट गवर्नमेंट। तो हमको वो पता होना चाहिए थोड़ा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है IVAI, मतलब इंलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ द इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है, तो हमको ऐसी बॉडी के बारे में पता होना चाहिए। तो फर्स्ट वो इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया किसके अंडर में है, तो मिनिस्ट्री ऑफ द पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के अंडर में है। क्या है, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ द इंडिया। और वो कब बनी, 1986 में, तो करीब करीब उसको 40 इयर्स हो रहे हैं। तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और उसका द अथॉरिटी प्राइमरी अंडरटेक प्रोजेक्ट फॉर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ IWT inland waterway IWT infrastructure on national waterways through grant received from the Ministry of the Shipping, and head office of the authority is at नोएडा में है उसकी हेड ऑफिस। और इंडिया हैज अबाउट 14,500 किलोमीटर ऑफ नेविगेबल वाटरवे एंड इट ऑपरेशन आर करंटली रिस्ट्रिक्टेड टू, कौन से, इंडियन वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऑपरेशनल कहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है, टू फ्यू स्ट्रेचेज इन द गंगा भगीरथ हुगली रिवर, सेकंड द ब्रह्मपुत्र, द बराक रिवर, द रिवर गोवा, the backwaters in the Kerala, inland waters in the Mumbai and the deltaic region of the Godavari Krishna river, यहाँ पे उसका ऑपरेशन रिस्ट्रिक्टेड है। तो ये है इंडियन वाटर अथॉरिटी ऑफ द इंडिया, कौन से मिनिस्ट्री के अंदर में, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। ये एक बार पढ़ के जाइएगा, उसको करीब करीब 40 साल हो रहे हैं। सेकंड, हम फिर से आइए ज्वाइन मिलिट्री एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज के का नाम क्या है, धर्मा गार्डियन। तो हमने देखा कि किस, हमको क्या क्या जानना है कि किसके किसके बीच में है, इंडिया और जापान के बीच में है। कहाँ पे हुआ है, ये एनुअल इवेंट है, और वो कंडक्ट कहाँ पे हुआ है, जापान में ही हुआ है कंडक्ट। ओके, और लास्ट एडिशन था वो राजस्थान में हुआ था, लेकिन इस बार का एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन जापान में ही हेल्ड हुआ है। और उसका एम क्या है, aim of the exercise is to enhance interoperability between the two forces while undertaking joint urban warfare and counter-terrorism operation under the UN mandate। तो एक्सरसाइज धर्म गार्डियन इंडिया जापान के बीच में, कहाँ पे, जापान में ही हेल्ड हुआ है। और उसका एम क्या है, टू एनहांस इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन टू फोर्सेस व्हाइल अंडरटेकिंग जॉइंट अर्बन वेलफेयर एंड काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन अंडर द UN मैंडेट। ओके, उसके बाद है प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2024। तो
प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस वो डिजाइन टू एक्नॉलेज एंड रिकॉग्नाइज द रिवार्ड एग्जाम्पलरी वर्क डन बाय द सिविल सर्वेंट अक्रॉस द कंट्री। तो एग्जाम्पलरी वर्क बाय द सिविल सर्वेंट अक्रॉस द कंट्री, उसके लिए क्या दिया जाता है, प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव। मैंने आपके लिए पूरा लिख दिया है वेबसाइट्स में से उठा के, तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा। और उसके 3 कैटेगरी में दिया जाता है। फर्स्ट कैटेगरी इज होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, सेकंड कैटेगरी इज एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, एंड थर्ड इज इनोवेशन। ओके, उसके बाद का न्यूज है मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स का, दैट इज द वतन को जानो प्रोग्राम। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है वो हमको पता होना चाहिए। वतन को जानो प्रोग्राम मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द वतन को जानो प्रोग्राम इज टू फैमिलियराइज द youth of J&K with the social and cultural diversities of the country and to bring about an emotional connect among them। तो वतन को जानो प्रोग्राम किसके लिए है, यूथ ऑफ द J&K, तो उसको फैमिलियराइज करने के लिए विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री। तो वतन को जानो प्रोग्राम हमको पता होना चाहिए। अनदर इज प्राकृति 2025। तो प्राकृति 2025 क्या है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कार्बन मार्केट, रिफ्लेक्शन ऑफ इंडिया कमिटमेंट टू क्लाइमेट एक्शन। तो प्रकृति का फुल फॉर्म क्या है, प्रमोटिंग रेजिलियंस अवेयरनेस नॉलेज एंड रिसोर्स फॉर इंटीग्रेटिंग ट्रांसफॉर्मेशनल इनिशिएटिव। द कॉन्फ्रेंस एम टू प्रमोट रेजिलियंस अवेयरनेस नॉलेज एंड रिसोर्स फॉर इंटीग्रेटिंग ट्रांसफॉर्मेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव। ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया जाता है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। वो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी किसके मिनिस्ट्री के अंडर में है, मिनिस्ट्री ऑफ द पावर के अंडर में है। ओके, तो प्राकृति 2025 इज रिलेटेड टू व्हाट। दोस्तों कंफ्यूज करता है कुछ लैंग्वेज की, कल्चरल इवेंट है, लेकिन वो ये नहीं है। प्रकृति 2025 इज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कार्बन मार्केट, अ रिफ्लेक्शन ऑफ इंडिया कमिटमेंट टू क्लाइमेट एक्शन। तो हमको इसके बारे में ये पता होना चाहिए। सेकंड है पीएम टू पार्टिसिपेट इन जहान ए खुसरू 2025। तो वो क्या है, द ग्रांड सूफी म्यूजिक फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इट्स 25th एनिवर्सरी दिस ईयर। तो जहान ए खुसरू 2025 क्या है, सूफी म्यूजिक फेस्टिवल है, और उसकी 25th एनिवर्सरी थी इस बार। एंड फेस्टिवल इज ब्रिंगिंग टुगेदर द आर्टिस्ट फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड टू सेलिब्रेट द लीगेसी ऑफ द आमिर खुसरो। तो इस बार हिस्ट्री में आमिर खुसरो के बारे में पढ़ के जाइएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहान ए खुसरो क्या है, एक म्यूजिक फेस्टिवल है, और उसको कितने साल हुए, 25 साल। ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया जाता है, बाय रूमी फाउंडेशन, एंड स्टार्ट किसने किया था, फिल्म मेकर एंड आर्टिस्ट मुजफ्फर अली इन 2001 में स्टार्ट हुआ था। लेकिन इस बार स्टेटिक में से आमिर खुसरो को पढ़ के जाइएगा आप, यूपीएससी प्रीलिम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है। और जहान ए खुसरू 2025 इज द सूफी म्यूजिक फेस्टिवल, तो वो हमको पता होना चाहिए। और सशक्त भारत क्या है, वो हिंदी मैगजीन है, बाय एनुअल हिंदी मैगजीन है, मतलब हर एक साल को छोड़ से एक साल निकलता है, हिंदी मैगजीन है, सशक्त भारत है, और किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ द डिफेंस का है। तो हमको वो पता होना चाहिए। तो पूछ ले कि सशक्त भारत क्या है, तो बाय एनुअल हिंदी मैगजीन है, और किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ द डिफेंस का। तो हमको वो पता होना चाहिए। सो that's all for today. Stay tuned for all coming months. Thank you. Have a great day and all the